हेलो। प्रिंस रेजिडेंसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि विपणन के प्रबंध के कौन कौन से कार्य हैं। इसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा कि विपणन के प्रबंध के कार्य कौन कौन से हैं। इससे पहले कल जो मैंने आपको बताया कि विपणन प्रबंध किसे कहते हैं, विपणन प्रबंध की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, उनके बारे में मैंने आपकी चर्चा की थी। फिर उसके बाद मैंने आपके कार्य जो है विपणन प्रबंध के कार्यों के बारे में भी चर्चा की थी। जो मैंने जो 10-12 पॉइंट जो आपको लिखवाए थे वो उनके कार्य थे। अब जो कल जो मैंने कार्य के बारे में आपके पास चर्चा की गई, तो उन कार्यों की जो सविस्तार से व्याख्या इस आज की क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको लिखाया था कि पहला जो कार्य होता है विपणन प्रबंध का पहला कार्य होता है बाजार विश्लेषण करना। कि वो क्या होता है कि विपणन जो प्रबंध जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि बाजार का विश्लेषण करना, बाजार की जांच करना कि बाजार में जो है अपनी वस्तुएं जो चल रही हैं वो किस प्रकार की हैं या नहीं है, उसके बारे में तहकीकात करना बाजार विश्लेषण कहलाता है। फिर जांच करना, सूचनाएं प्राप्त करना कि ग्राहक की रुचि किस प्रकार की है, रुचि है या नहीं है अपने माल के प्रति या अपने जो वस्तु के बदली ग्राहकों की क्या भावनाएं हैं, उसका जो है अध्ययन करना जो है वो कहलाता है बाजार विश्लेषण करना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाजार विश्लेषण में एक विपणनकर्ता का प्रमुख कार्य बाजार से उसका विश्लेषण करना होता है कि बाज़ार में विश्लेषण करना होता है और जांच करना होता है। तो बाज़ार से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करना और उसमें विपणन प्रबंध के ग्राहकों की आवश्यकता, रुचि, पेशन और मांग आदि की जानकारी प्राप्त करता है या हासिल करता है। इसी के साथ ही बाज़ार की प्रतिस्पर्धा का अध्ययन भी करता है। भाई बाज़ार विश्लेषण माने विपणन जो प्रबंध होता है वो बाज़ार का विश्लेषण करता है, जाँच करता है और सूचनाएं प्राप्त करता है। उसमें विपणन प्रबंध की ग्राहक की आवश्यकता क्या है, रुचि किस प्रकार की है, पैशन किस प्रकार का है, और साथ ही साथ मार्केट में जो बाजार की जो प्रतिस्पर्धा है उसका अध्ययन भी करने का कार्य करता है, ताकि ताकि ग्राहकों की क्रय शक्ति, आय व क्रय उद्देश्य की जानकारी प्राप्त करके विश्लेषण करता है कि ग्राहकों की क्या आय है, क्या शक्ति है, खरीदने की क्या शक्ति है, ग्राहकों की खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता, इस सभी की वो जांच करता है। और फिर उस जानकारी को हासिल करके फिर अपने कंपनी में सुधार करने की कोशिश करता है। तो पहला जो कार्य है वो होता है बाज़ार का विश्लेषण करना। बहुत अच्छी तरीके से जो है विश्लेषण करता है, बाज़ार की तहकीकात करता है, बाज़ार की जानकारी प्राप्त करता है और ग्राहकों की रुचि की जो कौन कौन सी रुचि है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करता है और फिर उसी के अनुसार वो वस्तु का निर्माण करता है या वस्तु में परिवर्तन करने की कोशिश करता है। तो ये सारी जानकारी जो है विपणन प्रबंधक के ग्राहक की आवश्यकताओं, रुचि, पेशन और मांग आदि की जानकारी हासिल करता है। फिर उसी के अनुसार परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है। दूसरा जो है विपणन नियोजन। दूसरा जो कार्य होता है विपणन का नियोजन। देखिए विपणन नियोजन में क्या होता है कि विपणन के इस कार्य के अंतर्गत श्रेष्ठ विपणन योजना का विकास किया जाता है। तो देखिए विपणन नियोजन से तात्पर्य ये होता है कि जो उद्देश्य हमें प्राप्त करने हैं कंपनी के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से, उस उद्देश्य की योजना पहले बना ली जाती है। माने कार्य से पहले या पूर्व जो है योजना बनाई जाती है कि आगे विकास कैसे करना है। तो इसकी योजना बनाना ही विपणन नियोजन कहलाता है। तो देखिए विपणन के इस कार्य के अंतर्गत एक श्रेष्ठ विपणन योजना का विकास किया जाता है। विपणन योजना के अनुसार ही उत्पादन करवाया जाता है, योजना के अनुसार उत्पादन करवाया जाता है और इससे उत्पादन में वृद्धि होती है और बाजार से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उसमें सफलता प्राप्त मिलती है या सफल संचालन होता है। तो बहुत अच्छी बात कही है कि विपणन नियोजन से तात्पर्य होता है कि श्रेष्ठ विपणन योजना का विकास किया जाता है। इसके अंदर तो क्या होता है विपणन के इस कार्य के द्वारा क्या होता है, पहले जो हमें उद्देश्य रखे जाते हैं तो विपणन योजना
का निर्माण बहुत अच्छी तरह से किया जाता है, ताकि जो है जो उत्पादन होता है या जो उत्पादन करवाया जाता है उसको उत्पादन की में वृद्धि की जा सके और ग्राहकों की संतुष्टि भी की जा सके और संबंधित जो उद्देश्य हमने रखे हैं वो उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो इसलिए विपणन नियोजन का ये दूसरा कार्य है, विपणन प्रबंध का दूसरा कार्य माना जाता है। इसके बाद जो तीसरा कार्य जो है विपणन प्रबंध का तीसरा कार्य है विपणन संचार करना। संचार का कार्य होता है विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है संचार, कि लोगों को जानकारी कैसे हासिल हो, लोगों को इस वस्तु के बारे में या इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कैसे जानकारी मिले, लोगों का रुझान इस तरफ कैसे हो, उस रुझान को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, विपणन का संचार किया जाता है। विज्ञापन के माध्यम से या सूचना दी जाती है, एक जगह से दूसरी जगह संचार प्रचार किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह उत्पाद या ग्राहक तक पहुंचाई जाती है, उसकी जानकारी दी जाती है और सभी ग्राहकों की शिकायतों को भी सुनी जाती है। तो इस प्रकार का विपणन संचार जो है ये जो विपणन प्रबंध का कार्य तीसरा माना जाता है, ये महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए विपणन संचार का जो कार्य होता है विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें विपणनकर्ता को संस्था में कुशल संचार की व्यवस्था करनी होती है और संचार के लिए वह विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, अनुसंधान, प्रचार, विक्रय, कला आदि के महत्वपूर्ण साधनों का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। अगर आपको विपणन संचार को बढ़ाना है तो सभी साधनों का उसमें प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छी बात कही है। उसमें कहा है कि संचार कार्य का विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य और इसमें विपणनकर्ता को संस्था में कुशल संचार की व्यवस्था करनी होती है और कुशल संचार के लिए वह विज्ञापन के माध्यम से, विक्रय संवर्धन के माध्यम से या अनुसंधान के माध्यम से प्रचार करना और विक्रय करना या कला आदि के महत्वपूर्ण साधनों का उसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्पाद की जानकारी ग्राहक तक पहुंचाई जाती है। इसके माध्यम से उत्पाद की जानकारी ग्राहक के पास पहुंचाई जाती है और ये एक द्विमार्गीय संचार का कार्य भी माना जाता है। द्विमार्ग यानी दो मार्ग, आना और जाना। तो ग्राहकों को जानकारी देना और उसकी जो कमियां हैं या जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान भी जो है विपणन प्रबंध के पास पहुंचता है। तो बहुत अच्छा जो है विपणन प्रबंध का कार्य माना जाता है। इसमें सभी समस्याओं का समाधान तुरंत कर दिया जाता है। अगला जो चौथा पॉइंट है उत्पाद का रूपांकन एवं विकास। विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य है उत्पाद का रूपांकन और विकास करना। इसमें ये रखा जाता है कि इस वस्तु जो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो वस्तु है उसको आकर्षित बनाने के लिए वस्तु को आकर्षित बनाया जाता है, माने कवर हो या उपभोक्ता को जो है इसके प्रति आकर्षित करना हो, तो उसमें क्या होता है कि वस्तु को आकर्षित बनाया जाता है और उसकी उपयोगिता को बढ़ाते हैं तथा वस्तु की कलर, आकार, डिजाइन और आकृति में परिवर्तन करके नया रूप प्रदान करके ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश की जाती है या आकर्षित किया जाता है। तो देखिए उत्पाद का रूपांकन विकास करने का मतलब होता है उस वस्तु को इस प्रकार की डिजाइनें दी जाती हैं, इस प्रकार के कलर हो, चाहे आकार हो, चाहे डिजाइन हो, चाहे कैसे भी हो, उसमें कुछ ना कुछ नया परिवर्तन किया जाता है। क्यों? इसलिए किया जाता है ताकि उस वस्तु की तरफ ग्राहक आकर्षित हो सके और अधिक से अधिक जो है क्रय कर सके। इस प्रकार जो है ग्राहक को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का कार्य किया जाता है ताकि जो ग्राहक है उस वस्तु के प्रति आकर्षित हो सके और माल का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। ये कार्य। इसके बाद पांचवा कार्य है बाजार वर्गीकरण करना। कोई भी संस्था अपनी वस्तु से सभी ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर सकती। बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि कोई भी संस्था अपने ग्राहकों माने सभी ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर सकती। अतः वो बाजार में विशेष प्रकार के ग्राहकों का चयन करना चाहिए। उसने ये देखना चाहिए कि जो हमारी वस्तु के प्रति जो ग्राहक किस मार्केट में, किस एरिया में
कौन कौन सी जगह ग्राहक जो है हमारी वस्तु के प्रति जो है आकर्षित ज़्यादा हैं, हमारी वस्तु के प्रति जो है निर्भर ज़्यादा हैं, तो ऐसे ग्राहकों का चयन करना चाहिए जिसे कंपनी का उत्पादन बढ़ भी सके और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। इसलिए बाज़ार में से जो है जांच की जाती है, चयन किया जाता है, जिससे वह उसकी संतुष्टि कर सके, क्योंकि हर ग्राहक की संतुष्टि पूरी हो सके। और प्रत्येक संस्था बाज़ार वर्गीकरण करके ही एक निश्चित बाज़ार का चुनाव कर सकता है। क्योंकि जहाँ जिस एरिया में जिस जगह हमारे ग्राहक ज़्यादा हैं उस एरिया में सभी ग्राहकों को संतुष्ट करने की कोशिश की जाए, या अलग एरिया बना लिया जाए कि इस एरिया में मेरे जो ग्राहक हैं उनको मैं हर प्रकार से संतुष्ट कर सकूं। इस प्रकार बाज़ार का वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिए, मैंने आपको जो है जो विपणन प्रबंध के कार्य के बारे में पढ़ाया है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसका विश्लेषण किया है, बहुत अच्छी तरीके से जो है मैंने इनका वर्णन किया है। और देखिए, पहला जो मैंने आपको पढ़ाया बाज़ार विश्लेषण, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया विपणन नियोजन, और तीसरा जो मैं आपको पढ़ाया विपणन संचार, चौथा मैंने आपको पढ़ाया उत्पादन का रूपांकन और विकास, और पांचवा मैंने पढ़ाया बाजार का वर्गीकरण। तो देखिए, मैंने आपको जो है विपणन प्रबंध के कार्यों के बारे में जो है सविस्तार से मैंने आपको बताया है, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है। इसलिए अगर कोई भी कमी हो तो आप मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। फिर भी शायद मेरे हिसाब से कमी तो नहीं है, फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा, आगे वाली क्लास में आगे के कार्यों के बारे में मैं चर्चा